मोटी मोटी, कब से आवाजें दे रही हूं तुझे? चाय बना रही है या पाए? एक काम कह दो, फिर समझो सब गया भाड़ में। अरे मुर्गी, ये चूल्हा देख कब से जल रहा है। गैस का बिल तेरा मरा हुआ बाप देगा क्या? खुद तो मर गए तेरे माँ बाप, लेकिन तुझे छोड़ के मेरे लिए ले सारी जिंदगी इसको रोती रहे बैठ के। गुन्नी नीसनी बोलती क्यों नहीं? जवाब देना मुझे। मामू कहते हैं कि चाय को अच्छी तरह पका कर दिया करो। पकाए जा, रात तक पकाए जा। तुझे तो मौका चाहिए भी छुप कर खड़े होने का, ताकि कोई काम ना कह सके तुझे। तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है? जो तेरी वजह से मेरी जिंदगी में तकलीफ है, उसका जवाब कौन देगा? तेरा बस चले ना, मेरे मुंह का निवाला छीन कर भी तू खा जा। अपने मामू को जल्दी से नाश्ता दे के आ। और सुनो, मेरा नाश्ता अभी मत बनाना, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा, बाद में करूंगी। जी 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 तो ऐसे करी जैसे बड़े एक माँ बाप की औलाद है। आंसू साफ करके आना, मगरमच्छ के आंसू बहुत महाने आते हैं तुझे। जॉन से मार दूंगी, मामू के सामने आंसू एक भी दिखा तो। अरे भागो, हद हो गई भाई। शरीर है बच्चे भी। कमाल कर दिया इन बच्चों ने भाई। अजीब मोहल्ले के बच्चे शरीर हैं। कपड़ा डाल के रखा गाड़ी पे, फिर भी ऊपर से मट्टी डाल गए। करम इलाही, अगर इसी बस्ती में हमें मौत आनी है तो ये सब तो होगा। अरे खुदा की बंदी, सुबह सुबह मुंह से खैर निकाला कर। एक बात कहूं, बुरा मत मनाना। नाम तो है तुम्हारा करम इलाही, लेकिन मेरी जिंदगी गुजर गई पूरी। इलाही का करम तो ना हुआ हम पर। अरे नाशुक्री की बातें मत कर, वो बेनियाज है भाई। माना छोटा है मगर घर तो आखिर अपना है ना। और अभी थोड़े दिनों में किस्तें पूरी हो जाएंगी तो गाड़ी भी अपनी हो जाएगी। ये भी मेरा ही एहसान है। मेरा भांजा शानी अगर पैसे ना लगाता तो तेरे पास क्या था? क्या था? अरे 5 लाख जोड़े थे राबिया की शादी के लिए। उधार के उसने पैसे मिलाए तो गाड़ी खरीदी। और अभी शानी की किस्तें भी दे रहा हूं मैं, है ना। शादी इस भैंस की? कौन उठाएगा इसका बोझ? वो तो हमारी किस्मत फूटी थी, ये हमारे सर मंड दी गई। तुम तो ऐसे ही बोलती रहती हो। मेरी पापा की बेटी है, क्या मैं बाहर छोड़ देता उसको बेयारो मददगार? और अभी जो तुम कोसने दे रही थी ना राबिया को, बाहर तक आवाज आ रही थी। तो क्या चाहते हो, उसे सर पर बिठा लूं? अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, शायद इसलिए कि हम राबिया से प्यार करें। उससे प्यार करती है मेरी जूती। कर खिदमत मामू की। आओ बेटा, अच्छा मैं हाथ धो लूंगा। मामू आप बैठे, मैं लाती हूँ। अच्छा अल्लाह, मेरा बच्चा। तुमने कुछ खाया बेटा? जी मैं वो थोड़ी देर में खा लूंगी। हाँ अच्छा, अपना ख्याल रखा करो बेटे। मैं आपा की झलक देखता हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बाप के आंगन में अपने आपा को देख रहा हूँ। एक मिनट बुजुर्गो, 1 मिनट। कहो शानी। बोलना नहीं है, पूछना था। क्या पूछना? कल क्या तारीख है? याद है मुझे, कल शाम तक पहुंच जाएगी किस्त में। पहुंच जाए। अरे इतने महीनों में कभी लेट हुई हो जब होगी? अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन याद दिलाना मेरा फर्ज है, क्योंकि तुम तो मेरे खाला के शौहर हो। अच्छा नहीं लगेगा कोई सख्ती करना। जैसी सब अभी की खाएं, ऐसी नौबत आई नहीं है, आएगी तो पता चल जाएगा। भाई घनचक्कर आदमी है भैया, नई नस्ल पे। ओ मोटी जी, मनोज कहीं बैठी खा मर रही होगी। जी 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 मम्मानी।
भूख से दर्द से मेरा सर फटे जा रहा है। खाना दे दे, खुदा का वास्ता है तुझे। तूने तो मामू के साथ बैठ के कहीं ठोस मर लिया होगा। नहीं ममानी, मैंने तो कल रात से कुछ भी नहीं खाया और अभी झाड़ू दे रही थी मैं। अरे झाड़ू फिरे तेरे नसीबों को, कुछ नहीं खाया। नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। पूरा घर तो खा गई मेरा। इधर मर, मेरा सर दबा, बहुत सर में दर्द है। अल्लाह, हाय हाय हाय। ए भैंस, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? सारा दिन खाती है, हड़पती है, ठोसती है, हाथों में तो जान नहीं है। ऐसे लगता है जैसे फाके कराती हूं मैं तुझे। जोर से लगा। ए, 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 ए। अच्छा, ये सर दबा के ना ये कपड़े भी धो देना। ये कल धोए थे ममानी। कल धोए की बच्ची? जब मैं तुझे कह रही हूँ कपड़े धो रहे ना धो रहे। ज्यादा मेरे सामने जबान मत चलाया कर, नहीं तो जबान काट के ना हाथ में रख दूंगी, समझी? सुन, मार इनको, सुन। बदबू आ रही है इनमें से साबुन की। होगी तो चली पढ़ के ना जरा। मैं अभी सारे धो देती हूँ। जाओ, सुनो इधर। 2 रोटियों के पेड़े हैं सिर्फ। मेरे लिए रोटी बनाना, अपने लिए और मत आटा गूंदना। ड्रम चेक करूंगी आके। रात को खाना, मर नहीं जाएगी तू। हाय 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 अल्लाह, हाय हाय। खुद तो मर गए माँ बाप, मनहूस दोनों के दोनों। इसको मेरे गले डाल के लो, पालो इसे। राबिया, ओ राबिया। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, कैसी है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने इतनी देर क्यों कर दी आज? अरे बच्चे, आज बहुत दूर की एक सवारी मिल गई थी, बस वहाँ चला गया था। मामू इतना काम ना किया करें। अरे टैक्सी तो हम तुम्हारे लिए चलाते, हमारा गुजारा तो पेंशन में भी हो जाता। अल्लाह करे तुम्हारी शादी हो जाए ताकि तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ सुकून आए। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ, खाना तो हम खाएंगे। लेकिन ये देखो, ये हम क्या लेके आए हैं तुम्हारे लिए। ये क्या है? अरे तुम्हारी पसंद की बिरयानी है। वो नसीर की दुकान याद है? बचपन में तुम कितनी जिद करती थी वहां जाने की। तो सवारी वहीं की थी, हमने सोचा हम तुम्हारे लिए ले जाए। कौन सा तुमने हमसे मांगना है? हाँ, तो हम ले आए। क्यों, अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। हाँ, अच्छा हम हाथ धो के आ जाते हैं। हम तो खाएंगे घर की दाल रोटी, और हमारी बेटी खाएगी चटपटी मसालेदार हैदराबादी बिरयानी। चलो। अरे वाह, यहाँ तो बड़े गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं। ये बिरयानी कहाँ से आई है? मामू लेकर आए। ओ, मामू लाए हैं। वाह, हमारी जरूरियात तो ये शख्स पूरी नहीं कर सकता और तेरी फरमाइशें पूरी की जा रही हैं। बचत खाक होगी। ला, ये बिरयानी मुझे दे। अरे भाई राबिया बच्चे, क्या हुआ? खाना क्यों नहीं आया? जी मामू, अभी बस ये लेकर आ रही हूँ। हाँ चलो चलो, वो ले आएगी। आ जाओ आ जाओ, बाहर ले आना, बाहर खुले में आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, भूख लगी है बड़ी।
राबिया, ओ बेटे राबिया, आना जरा। जी मामू। बेटा जरा बैठ। अच्छा ये पर्चियां देख के बताओ कि कितनी किस्तें रह गई शादी की, और इनको ना तारीख के हिसाब से तरतीबवार लगा दो। करम इलाही, इससे क्या पूछ रहे हो? ये अनपढ़ क्या तुझे बताएगी? अरे तुम तो चुप कर जाओ। 8 पढ़ी हुई है, वो तो तूने आगे नहीं पढ़ने दिया, वरना कुछ बन जाती आज। ना इसने क्या बन जाना था? माशाल्लाह गोश्त का पहाड़ तो बन ही गई है। तुम सो जाओ भाई। मेरी किस्मत में सुकून से नींद कहाँ? हाँ बेटा, कितनी हो गई? मामू पर्चियों के हिसाब से जनवरी में स्टार्ट हुई थी किस्तें, हाँ हाँ, और अभी तक आपकी 16 किस्तें हो चुकी हैं। 16। यानी कल हम दे देंगे 17वीं किस्त, और बाकी रह जाएंगी 4, है ना? जी मामू। हाँ नहीं, ये अपने पास ही तू रख। देख ये जो है ना उधार का काम, ये बड़ा खौफनाक होता है, इसमें सबूत बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी ये शानी जो है ना बड़ा 2 नंबर आदमी है, फड्डेबाज है। अरे जो उससे उधार ले लेता है वो तो फंस ही जाता है। बहुत ही एहसान फरामोश हो करम इलाही। काहे का एहसान फरामोश? पूरे हफ्ते की टैक्सी की कमाई में से उसको नफा देता हूं मैं, हैं? उधार वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, और हर महीने हम गाड़ी की किस्त भी चुकाते हैं। असल कारोबार तो उसको आता है। तो उससे कुछ सीख लेते। बड़े अफसोस की बात है, लोगों की मजबूरी से फायदा उठाना, उनको परेशान करना, अरे ये कोई कारोबार है भला? और ना ही बरकत होती है। करम इलाही, तुम्हारे ये फलसफे ना मेरी समझ में नहीं आते। तुम जानो और तुम्हारे ये फलसफे जाने। मुझे मत सुनाया करो ये लंबी लंबी कहानियां। बेटा बेटा कहाँ जा रही हो? उसका क्या करोगी? मामू पॉलिश करके ला रही हूँ। अरे क्या जरूरत है, ठीक है रहने दो। मामू अगर मर्द का जूता चमक रहा हो ना तो सामने वाले पे बहुत रोक पड़ता है। तुझसे कौन बहस करे, जा कर जो तेरी खुशी। तौबा तौबा, कितनी चलता रही है। एक नंबर की मीसनी है, मीसनी। होशियार है, अक्लमंद बच्ची है। चलाको मासी कहो, चलाको मासी। अरे कभी तो अच्छा गुमान रखा कर अल्लाह की बंदी, हमेशा हमेशा कीड़े निकालती रहती हो। अफसोस। अरे वाह डाइन मैडम, तुम तो बड़ी सस्ती निकली। एक बिरयानी की प्लेट पर बैठकर जूते चमकाने लगी। ऐसा करते हैं कि कल से खाना मैं तुम्हें अपने हाथ से पका कर दूंगी, और तुम मेरे जितने भी जूते हैं सबके सब चमकाना। कैसा? एक और बात बताओ मुझे, ये अपने मामू के सामने क्या बोल के आई है तू कि मर्दों के चमकते जूतों से रोक पड़ता है? क्या बक रही थी तू? ऐसी बातें कहां से सीखती है? मैंने पढ़ा है। यही तो पूछ रही हूं मैं कि ये पट्टियां तुम्हें कौन पढ़ाता है? कहीं जब मैं मोहल्ले में गई होती हूं, इस घर में कोई आता तो नहीं? सच बता मुझे। कल मैंने चने की दाल के लिफाफे वाले अखबार में पढ़ा था। अच्छा अच्छा, बढ़िया ये पढ़ाकू कहीं की। और मेरी एक बात और कान खोलकर सुन लो, करम इलाही के पास अब तुम्हें देने को कुछ नहीं है। जो कुछ भी उसने जमा किया था ना, मैंने सब का सब टैक्सी में लगवा दिया है। तो उसके जितने मर्जी तलवे चाट, तुझे मिलेगा ठेंगा। आप नहीं समझेंगे मोमानी, इंसान को मोहब्बत चाहिए होती है, उसके लिए वो मोहब्बत करने वाले के जूते भी अपने सर पे रख लेता है। कहाँ हो मनहूस?
कब से आवाजें दे रही हूँ, तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है? बोले मुमानी। ये पकड़ो पैसे, सब्जी लेकर आओ। मैं और क्या तेरी माँ से कह रही हूँ मैं? हाँ, उसे तो बड़ा शौक था घूमने फिरने का, तुझे नहीं है क्या? मैं ले आती हूँ। किधर? अकल की मोटी, बाहर का दरवाजा उधर है। चादर लेने जा रही हूँ। अरे वाह, बढ़िया ही हसीना। तुझे किसने देखना है? ये जो गोश्त का पहाड़ है ना, चादर में छुपाए नहीं छुपेगा। पर्दे के ठिकोसले मत करो, जाओ सब्जी लेके आओ। काम तो कर, ठंडी बोतल तो ला। हेलो। हाँ हेलो जानी। बोलो बुजुर्गो। हमारे पैसे देने हैं बेटा, कहाँ मिलोगे? अरे मिलेंगे तो, अगर पैसे जो लेने। लेकिन इस वक्त मैं मोहल्ले से बाहर हूँ, इलाके से बहुत दूर। 2 घंटे के बाद मोहल्ले में मिलता हूँ। ठीक है आओ। नोट तो आशिक है शानी के, शानी आगे आगे और करेंसी पीछे पीछे। मुमानी, अरे आ रही हूँ। अरे क्या हो गया, दरवाजा तोड़ोगी क्या? दरवाजा खोले मुमानी। सब्र नहीं है, क्या हुआ? क्या हुआ? तो लड़की मेरे पीछा कर रहे थे। अल्लाह, अंधे थे क्या? मुमानी सही कह रही हूँ। जब सब्जी खरीदी उसके बाद से मेरे पीछे भाग रहे। तेरे पीछे भाग रहे थे? पागल थे वो क्या? तूने उनके पीछे भगाया होगा तो वो तेरे पीछे भागे होंगे ना। ऐसे कौन किसी के पीछे भागता है? क्या मतलब है आपका? ऐसा कुछ नहीं है। बीबी, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, तूने उन्हें पीछे लगाया होगा तो लड़के पीछे लगे। बड़ी तेज है तू कसम से। ऐसा कोई बकवास बंद कर अपनी। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे। जैसे मैं इशारा देती थी कि जा बाहर जा, फौरन भाग ही जाती थी। ये गुल खिलाने होते थे ना। मुंह जोर जवानी काबू में नहीं आ रही तेरे। मुमानी आप कुछ गलत ही समझ रही हैं। कहाँ जा रही है तू? सच बता, कौन था? खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम मुमानी। बड़ी आई तू नेक, तेरे जैसी पूरे शहर की खबर रखती है। क्या मुमानी? ये क्या है? नंबर? अब ये गुल खिलाएगी तू? गंदी माँ की गंदी औलाद, ये गुल खिलाएगी तू? मुमानी मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है। मुमानी मैंने नहीं किया। अभी क्या करेगी तू? हमारा मुंह बड़ा करेगी तू? मच गई अपने आप को, तुझे संभाला नहीं जाता। तो मैं बताती हूँ। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। शर्म इलाही, अब बोलने सुनने को कुछ बाकी नहीं बचा। क्या कह रही हो? खैरियत है? कब से कह रही थी कि इस मनहूस की जिम्मेदारी मत ले, मत ले। सलीमानस हुआ क्या है? खैरियत तो है। आज बड़ी मुश्किल से तुम्हारी इज्जत बचाई है मैंने, वरना तुम्हारी लाडली भाग गई होती आज किसी के साथ। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। घर आओ और सारे सबूत अपनी आंखों से देख लो। ये सबूत? अरे पहुंचो घर, फिर सब बताती हूँ मैं। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? अभी बताती हूँ क्या हुआ है। ये चलाको, जल्दी बाहर आओ। ये आ गई है मोहतरमा, खुद पूछ लो इससे क्या हुआ है। अबे बच्चे क्या हुआ बेटा? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? क्या मैंने कुछ होने नहीं दिया? ये तुम्हारी इज्जत नीलाम करने चली थी आज।
मैंने बचा ली तुम्हारी इज्जत, वरना ये तुम तो चुप कर जाओ, और वो बक करती हो। मैं पूछ रहा हूं ना उससे। एक तो मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई, ऊपर से मैं ही बक कर रही हूं, मैं ही बुरी हूं। ये लो, ये पकड़ो। इसके अलावा कोई और सबूत चाहिए? देखो गौर से, ये है तुम्हारी लाडली की करतूत। पड़ गई ठंड, ये मेरे बस की नहीं रही, इसे खुद संभालना तुम। अब बेटा, अब तो मुझे खुल के बताओ क्या बात है। मामू कौन है, क्या हुआ है, मैं नहीं जानती। मुझे ये भी नहीं मालूम कि इस कागज में लिखा क्या है। अच्छा, फोन नंबर है कोई? किसका है मुझे नहीं मालूम। मुझे पता है, मुझे यकीन है मेरी राबिया कोई गलत काम नहीं कर सकती। हेलो। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? तुम्हें किससे बात करनी है? तुम्हारे बाप से करनी है। तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के घरों में नंबर फेंकते हो अपना? अंटर फोन। काट दिया। आपको मुझ पर यकीन है? नहीं मेरे बच्चे, इतना एक बाप को अपनी बेटी पे होता है। मुझे तुम्हारी शादी का कुछ करना होगा जल्द, वरना ये औरत तुम्हें पागल कर देगी। मत रो। हेलो। कहाँ रह गए बुजुर्गो? दोपहर का वादा किया था और रात हो गई है। हाँ, अभी आ रहा हूं मैं, घर में कुछ काम पड़ गया था बस। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी तरह मेरी किस्त भिजवाओ, वरना। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूं। ये अकड़ क्यों रहे हो? पैसे देने हैं तो देने हैं। शानी, बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आ रहा हूं बस। हाँ, ये वाली टोन ठीक है, इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। मुझे भी तो बताते जाओ, उस आवारा मैडम का क्या करना है? तुमने अगर अपनी बकवास बंद नहीं की ना, तो आज वो हो जाएगा जो इतने सालों तक नहीं हुआ। मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे क्या हो गया भाई? अरे क्या है? अरे मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मेरे पास कुछ होगा, जल्दी कर। अरे शाम को कुछ नहीं है बेटा, आराम से खड़े हैं। अरे कुछ भी नहीं है बेटा, ये हाँ ले जाओ फोन। अरे जल्दी कर। अरे देखो ये मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है बेटा। ओ मेरे खुदा, अरे रुको, अरे कोई रोको, अरे कोई है? या अल्लाह, मेरे परवरदिगार, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे मामू जान की हिफाजत करना। इस पूरी दुनिया में एक वही इंसान है जो तेरी इस बंदी के दुख सुख का साथी है। मैं अकेली नहीं रह सकती। मुमानी और पूरी दुनिया मुझे नकारा और बोझ समझती है। क्या मैं वाकई बोझ हूं? या अल्लाह, मुझे किसी काम में ले आ। मेरे अंदर और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। मेरी मदद करे अल्लाह, मेरी मदद करे। बाकी तेरी जैसी मर्जी मेरे मालिक। करम इलाही, ये सब क्या हो गया?
राबिया कहाँ है? सो रही होगी अपने कमरे में, और कहाँ होना है उसने। ओहो, आ रही हूँ। अरे छुरी के नीचे दम तो ले भाई, आ रही हूँ। कहाँ है तेरा मियाँ? अरे शानी क्या हुआ है? अच्छी खासी मेरी शराफत का मजाक उड़ाया हुआ है। चल रहा मेरे ऊपर। अरे मेरी बात तो सुन। अब सुनने सुनाने को रहा क्या खाला? पैसे देने उसने मेरे। अंदर चल, चल के देख क्या हुआ पड़ा है, चल। देख देख अपने खालू को। अब ये क्या नई फिल्म है? गोली लग गई है। अरे तो कौन सा बम फटा है? मैं कब से बाहर इंतजार कर रहा था। यार शानी, बुजुर्गों, यारी डालने की कोशिश मत करो। मेरे पैसे दो। पैसे भी वो ले गए। कौन? वो गधे के बच्चे मेरा पैसा भी ले गए। मेरा पैसा कैसे ले गए? उनके पास पिस्तौल था। तो जाहिर सी बात है भाई, पिस्तौल होगी तो गोली मारी है ना। वैसे 6 महीने के लिए तो ये लेट गए। गाड़ी बाहर है, ये बिस्तर पर है, और मेरे पैसे तो डूब गए, है ना? अरे मैं ठीक हो जाऊंगा तो सिलसिला वहीं से शुरू कर देंगे। आखिर अब तक 16 किस्तें तो दी है ना। देखो बुजुर्गों, पैसे के मामले में शानी का उसूल बीवियों वाला है। कल तक क्या होता रहा मेरी बला से। अगर आज नहीं हुआ तो समझो कभी नहीं हुआ था। इसलिए अपने 16 महीने का रिकॉर्ड अपने पास रखो। शानी तू अभी गुस्से में है। नहीं, अभी तो मुझे गुस्सा आया ही नहीं। तो क्या करना है? थोड़ा इंतजार कर ले बेटा। अबे कोई माल छाल जोड़ के नहीं रखा तुम लोगों ने? मुझे मेरी किस्त दो ताकि मैं जाऊं। ये अस्पतालों वाली शक्लें नहीं देखी जाती मुझसे। नहीं, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। टैक्सी जब्त, सुबह के ले जाऊंगा। अरे देखो बेटा, ये किस असूल से करोगे? गलत बात है यहाँ। उठने की तो कोशिश मत करना तुम। अपना यही उसूल है, किस्त शार्ट, माल जब्त। क्यों खाला? तू मेरी बात तो सुनना। ठीक है, तुम भी सुना लो, आओ। चलो। अरे देखो खाला, मेरे से कोई मिन्नत समाजत मत करो। माननी होती तो अंदर पड़े गोली खाए की मान लेता। 6 महीने टैक्सी नहीं चलेगी तो मेरे पैसे कौन देगा? नहीं, गाड़ी तो जब्त हो। देख, मेरे पास तेरे काम की एक चीज है। अब बोलो अभी क्या है? रुक। राबिया, ओए राबिया, इधर आ, इधर आ। ले, आ गई। तो क्या करूं? देख, तूने शादी तो करनी है ना, और हमने भी इसकी शादी करनी है, तो तू कर ले। देख, घर की बात हो जाएगी ना। क्या तेरा पैसा और क्या हमारा पैसा? क्या तुम मेरी शादी इससे इसलिए करा रहे हो कि तुम्हारा सारा का सारा कर्ज चुकता हो जाए? अरे तू ऐसा क्यों सोच रहा है? अरे क्यों ना सोचूं? एक जीती जागती जवान लड़की से शादी की पेशकश इसलिए कर रहे हो कि पैसे बराबर हो जाए? खाला, शानी गुंडा है और बहुत कमीनापन किया मैंने, लेकिन खाला तुम तो मेरे से भी 10 हाथ आगे निकली। जबान संभाल के बात करो। जबान तुम संभाल के बात करो। ये इंसान है, और इंसान ना पैसों से खरीदे जाते हैं और ना ही बेचे जाते हैं। ये कोई चीज नहीं होते, आई समझ? अरे खाला, कम से कम अपने औरत होने पे तो थोड़ा ख्याल किया होता कि एक दूसरी औरत। माना शानी गुंडा है, गंदा नहीं। और हाँ, पैसे के बदले पैसा, करेंसी के बदले करेंसी लूंगा, वरना आगे सुबह टैक्सी ले जाऊंगा। तुझे कोई भी नहीं अपनाएगा डायन। तू सारी जिंदगी मेरे सर पे बोझ बनी रहेगी, या मेरा मालिक इस बोझ को तू उठा ले बस। शानी तो बिल्कुल नहीं मान रहा। सुन लिया मैंने सब कुछ। अरे तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा गिरी हुई निकली। कितना और जुल्म करोगी ये कितनी बच्ची पे?
तुम देख नहीं रही हो हमारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, हमारी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अरे यतीमों पे जुल्म नहीं करते, तो तुम्हें दीनदारी से क्या? मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम भूल गई कि शरीफ घरानों में पैसों के बदले बेटियों को नहीं दिया करते। ये हमारी कौन सी सगी बेटी है? मेरी बेटी है ये। अरे मेरा मान है, अगर तू उसके रास्ते का पत्थर ना होती तो आज वो जरूर कुछ बड़ी चीज होती। हाँ, लेकिन मुझे राबिया पे पूरा भरोसा, वो हमारी सोच से भी ज्यादा मजबूत है। शुक्र तेरा मेरे परवरदिगार। अच्छा मुझे ये बताएं कि कुछ और खाने को दिल चाह रहा है तो मैं वो बना देती हूँ आपको। नहीं, अगर जाएगा तो बता दूंगा तुम्हें। अरे ये क्या हुलिया बना लिया तुमने? आपने सारी जिंदगी मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला है। अब इस बेटी की बारी है कि अपने बाप का सहारा बने। अब साबित होगा कि मैं यतीम हूं, मोटी हूं, कमजोर हूं, मगर नकारा नहीं हूं। करम इलाही, ये तो कुछ और है। अल्लाह की बंदी, तुमने इसे पहचानने में देर कर दी। अब तो तुम इस पे किए हुए जुल्म की माफी भी मांगो तो उसे परवाह नहीं है, क्योंकि वह कामयाब है। उसे तुम्हारी माफी की भी जरूरत नहीं रही। मेरा शुक्र है मेरे अल्लाह। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। अरे भैया, हमारी गुड़िया क्या कर रही है भाई? मामला, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। तो गाड़ी चलाना आता है तुम्हें? यहाँ से स्टार्ट होती है, ये रेस है, ये ब्रेक है, ये क्लच है और ये है गियर। ओह, इसका मतलब है अभी मुझे गाड़ी की चाबी छुपा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि राबिया बेटी जो है मुझे बगैर बताए चाबी लेके गाड़ी स्टार्ट करके चली जाएगी। नहीं मामजान, मैं आपकी परमिशन के बगैर गाड़ी कभी नहीं निकालूंगी। गुड गर्ल, शाबाश। और वैसे भी मुझे पता है जब मैं बड़ी होंगी तो आप मुझे गाड़ी चलाना सिखा देंगे। हाँ भाई, वो तो हम सिखाएंगे तुम्हें। हाँ ठीक है, तू परेशान नहीं हो, करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, खालू की गाड़ी बंद कर, मैं कॉल करता हूँ तुझे। बाप रे बाप, तुम तो बिल्कुल 30 मार खान लग रही। गाड़ी का मीटर डाउन हो चुका है, तुम्हें तुम्हारी किस्तें वक्त पर मिल जाएंगी। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर
मगर क्या? यार मैं सोच रहा हूँ यार, तुम तो बिल्कुल अपने टाइप की निकली, बिल्कुल जीदार। वो तो है। चलो मेरा रास्ता छोड़ो। और अगर ना छोड़ू तो? वैसे अगर सच पूछो तो मुझे एक ऐसी ही मजबूत लड़की की तलाश है, मेरी आने वाली आइंदा सारी जिंदगी में मेरे साथ यूं ही कदम से कदम मिला के आगे चलती है। काश मैंने तुम्हें रात को इनकार ना किया, लेकिन सच पूछो तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। अगर तुम्हें देख लिया होता तो इनकार कर ही नहीं पाता। मैं तो क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें देखने के बाद शायद इनकार नहीं करता, क्योंकि जितनी खूबसूरत तुम बाहर से हो उतनी तुम दिल से। लेकिन एक बात समझ नहीं आती मुझे, तुम्हारे मामू के काम में तुम इस तरह से, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना तो एक सगी बेटी भी अपने बाप के लिए नहीं करती जितना तुम अपने मामू के लिए कर रही। तुमने तो कहा था इंसानों को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। वो भी 100% सच है, लेकिन किसी की काबिलियत का एहतराम करके उसे इज्जत और मोहब्बत से खरीदा तो जा सकता। और अगर सच पूछो तो इंसानों के बाजार में यही करेंसी चलती है। तो ये गुंडागर्दी और मारपीट? ये गुंडागर्दी मारपीट तो क्या, तुम कहो तो दुनिया भी छोड़ दूंगा मैं। सोचते हैं। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई।